अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर यूसुफ एंड यू आर वाचिंग ज़ुबैर यूसुफ ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के मारगला होटल में और यहाँ हो रहा है इंटरनेशनल समिट ब्रिंगिंग मीडिया एंड एकेडेमिया शेपिंग जर्नलिज्म ऑफ द फ्यूचर। और हमारे बहुत से कोलीग, दोस्त और तमाम यूट्यूबर, इसके अलावा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर मौजूद हैं और बात करेंगे। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं वो आने वाली इनोवेशन से, नई टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और किस तरह से माशरे का एक मुस्बत पहलू दुनिया के सामने ला सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ साथ जर्मनी, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान के माहिरीन सहाफ़ी और मीडिया वर्कर शरीक हैं। इसमें नए आने वाले लोगों के लिए, वो लोग जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहे हैं, वो लोग जो सहाफ़ी बरादरी से मुंसलिक हैं और अपना जो फ्यूचर है वो सहाफ़त में देख रहे हैं, उनके लिए क्या नया हो सकता है। सो आइए चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कहाँ से यहाँ मौजूद है और इस समिट से वो क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स गो। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब, आपका तजज़िया सुनते रहते हैं माशाल्लाह से, आप भी बहुत अरसे से इस मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। हम आजकल देखते हैं कि जो मीडिया वर्कर है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। उसके मेन फैक्टर्स क्या हैं और उसको ओवरकम करने के लिए सहाफ़ी तंजीमों को, एंकर हजरात को और जो कम्युनिटी है उनको क्या इक़दाम करने चाहिए? मैं आपको सही बात बताऊँ जी सर, ये जिनका आपने नाम लिया है ना, उनके पास आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल चीज़ें इनके कंट्रोल से निकल चुकी हैं। टेक्नोलॉजी जो है ना वो बड़ी डिसेंट्रल किस्म की है। सही है, आप जिस मीडिया की बात कर रहे हैं ना वो भी पुराना मीडिया होता जा रहा है। सही अब जो है जो एक टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन हो रही है, जॉब्स कम हो रही हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल है कि जर्नलिस्टों को इनकी तरफ देखने की बजाय अल्टीमेटली उनको सोचना चाहिए कि हम अपना स्किल सेट कौन सा बेहतर या इम्प्रूव कर सकते हैं कि जिससे वो मोनेटाइज भी हो सके, कि जिससे उनको कोई पैसे भी आएँ और वो जर्नलिज्म भी कर सकें। ठीक है, आप कोई डेटा रिलेटेड कुछ चीज़ें कर लें, एआई के रिलेटेड कर लें, आप कोई पॉडकास्ट अच्छी कैसे बनाई जा सकती है, कोई क्वालिटी का काम कैसे किया जा सकता है, उस पर फोकस करें। इनको छोड़ दें, इनके बस की बात नहीं है। इनके वो अल्टीमेटली क्या है, वो किसी जगह पे जाके धरना दे देंगे। धरने से कितना फर्क पड़ जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अताउर रहमान साहब, कोयटा बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक। इनसे पूछते हैं कि इस समिट के थ्रू यंग जो जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको क्या पैगाम दिया जा सकता है और जो नियर फ्यूचर के जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और टेक्नोलॉजी को के साथ अगर उन्होंने खुद को सिंक ना किया नए आने वाले लोगों ने, तो उनके लिए क्या हर्डल आ सकते हैं? जी, बड़ी मेहरबानी। This is a very positive step of DW for bringing the media and the academia closer to each other, because both of them are very much closely related to each other. No doubt. As far as the academia is concerned, we know that the teachers not only impart education to us, but they also inculcate moral values in us. And the students of the today, they are the leading figures of different organizations or different segments of the society of the future. And in this seminar, both the people from academia as well as from the journalism, they were present. They exchanged their views with each other. We were having vice chancellors in this forum. We were having leading journalists of different the country. countries. Yes, they were belonging to the print media as well as to the electronic media as well as to the social media. Digital. They were there. So this was this session gave a platform to them to come closer to each other and to get benefit from the experience. Thank you so much. Thank you. You're welcome. सो हम मौजूद हैं मिस माविश फ़ख्र के साथ। ये एक बाहिम्मत लेडी हैं और बहुत सी जगहों पर हमारे साथ इन्होंने काम किया है और पाकिस्तान मीडिया वर्कर्स में जो एक
प्रोमिनेंट फेस है और जाना जाता है। मुझे बताएं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जो वर्कर्स हैं उसमें वर्कर्स जो है एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं बज़ाहिर। बेशक वो एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये कि हम जिस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे होते हैं उसमें हर बंदा थोड़ा परेशान नज़र आता है। तो उसमें ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है इसकी वजूहात क्या हैं और मीडिया वर्कर्स के हकूक़ के हवाले से क्या कुछ होना चाहिए, क्या करना चाहिए हुकूमत को? पहली बात तो ये है कि हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं कि जी ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है, वो चाहे मीडिया में हो कहाँ पे भी हो, वो एक अलग एक चीज़ है। बट हमारे मीडिया वर्कर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों का डिप्रेशन की मेन वजह जो होती है वो ये होती है कि हमें डर लगा रहता है कि कब हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। एग्जैक्टली वो ऑल्दो कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो यही सोचते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि आज सेठ का दिल करे, उसके पास पैसे नहीं है उसका और वो मेरी जॉब अफोर्ड नहीं कर सकता मेरा काम करना। वो एंकर की तो कर सकता है, एग्जैक्टली, बट वो मेरी मतलब मैं सबसे अगर एंकर हमारे 50 लाख ले रहे हैं तो वो सही उनको बात। अफोर्ड कर सकता है, बट मैं अगर 20,000 ले रही हूँ तो मुझे नहीं अफोर्ड कर सकते। Exactly. तो एक चीज़ वो है, दूसरा हमारा हर साल इंक्रीमेंट नहीं लगता, हमारी महंगाई डबल हो जाती है सही बात। उसका, लेकिन हमारा इंक्रीमेंट हम 5-5 साल भी एक Wait जगह पे रहें तो हमें इंक्रीमेंट नहीं लगाया जाता और 5 साल बाद हमें वही पीरियड्स दे के कुछ कर दिया जाता है कि 10,000 की 15,000 की सही बात। इंक्रीमेंट लगा के आपको दे दिया जाता है। सही बात। सेकंड चीज़ ये है कि जो मैंने बताई अनसर्टेनिटी, और आप अभी मीडिया हाउसेस का हाल देख रहे हैं। इवन आप एक जॉब पे रहते हुए दूसरी जॉब की तरफ जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि अगर आप इतने ले रहे हैं तो आप 5,000 कम पे आ जाए, हमारी सैलरी तो रेगुलर आ रही है, एटलीस्ट आपको मिल तो जाएगी। मिल तो जाएगी। Exactly. और फिर वो ये चीज़ नहीं सोचते कि वो अगर 5 साल 5,000 पीछे पे आएंगे तो वो 3 साल पहले वाली सैलरी को आपके साथ नेगोशिएट कर, मतलब आप ये और आप ये बता रहे हैं और फिर उसी चैनल में आप जाते हैं और कुछ अरसे बाद आपकी सैलरी लेट होना शुरू हो आपके मतलब हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रांग होंगे, आपके घर के मंथली खर्चा टाइमली पूरा हो रहा है तो स्ट्रेस लेवल आधा कम एग्जैक्टली टेंशन नहीं होगी। जो ब्रेड एंड हाँ। बटर के लिए मेहनत करते हैं वो अगर टाइमली मिलेगा तो नो स्ट्रेस नो एंजाइटी। तो ये तो एक इशू है। सही दूसरा आपके मतलब जो मिसाल के तौर पे आपका हमारे जो सबसे ज़्यादा हमारी टीम्स में या मुझे नज़र आ रहा है आजकल मैं फील कर रही हूँ वो ये है कि हर कोई एक सियासी वर्कर हो गया है। एग्जैक्टली सहाफ़ी कम है, हाँ पोलिटिसाइज हो गए। अगर मिसाल के तौर पे आज दौर नून लीग का चल रहा है और मैं कहीं इमरान खान के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखती हूँ तो मैं बैठी भी बात करूँगी तो, और मेरी टीम जो है वो इमरान खान की साइड की है और मैं PMLN की साइड पे थोड़ा सा मेरा इंक्लाइन है, तो कुछ अरसे बाद वो मुझे कहेंगे कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते। एग्जैक्टली तो अदम ये बर्दाश्त की तो कमी है। अदम बर्दाश्त की। और दूसरा मेरी ओपिनियन है, मैं दे सकती हूँ, आपकी ओपिनियन है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। जो भी ये हमारे मीडिया में हमें पहले दिन सही ये बात। सिखाया जाता है कि हमारे मीडिया में जेंडर नहीं है, सही वी ऑल आर जर्नलिस्ट एंड वी आर ऑल आर कुलीग्स। तो हमें कहा जाता है कि डोंट बिहेव लाइक अ वुमन, आपको भी यही कहा जाता है कि आपने वो नहीं करना, आप यहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट काम करें। उसके बावजूद हम एक दूसरे की ओपिनियन नहीं संभाल सकते। तो ये जो मोटे मोटे इश्यूज हैं जैसे कि सैलरीज ऑन टाइम और जो इंक्रीमेंट्स हैं, बोनसेस हैं और जॉब जो है उसकी श्योरिटी होनी चाहिए एक वर्कर को जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि यार ये नहीं होगा कि मैं सुबह उठ के आऊँगा तो मुझे कहा जाएगा कि यार यू आर नो मोर, आप हमारे साथ नहीं है भाई, आप अपना कोई बंदोबस्त कर इस सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, जो हमारे एंकर्स हैं, जो हमारे सहाफ़ती तंजीम हैं, वो क्या किरदार अदा उनको करना चाहिए, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारी सहाफ़ती तंजीमें इसके ऊपर बात करती हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे एक इदारे ने 15 लोग निकाल दिए, अभी पिछले दिनों एक डिजिटल मीडिया ने 45 लोग निकाल दिए कि उसके लिए कौन निकला? आप 2 दिन प्रोटेस्ट कर लेंगे, 2 दिन के बाद आपने उनको बता दिया कि तुम 45 लोग फिक्र ना करो, हम 50 लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। 2 दिन करेंगे और 2 दिन के बाद आप पूछेंगे भी नहीं उन 45 लोगों का घर कैसे चल रहा है। और हम मतलब ठीक है, एक आपका हम्बल बैकग्राउंड होता है, आपके घर सपोर्ट करने वाले होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पीछे सपोर्ट करने वाला नहीं होता, स्पेशली हमारे में ये फिर रेंट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही है। आप ये देखें ना, हमारे जो मेल कुलीग्स होते हैं मोस्टली, वो हमारे मुल्क की सोसाइटी का जो एक मेन वो है कि जी मर्द ने कमाना है, मर्द ने देना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
घर का वही सारा कुछ देख रहे होते हैं। खवातीन भी बहुत सारी घर के लिए कर रही हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी में देखें ना वो मेल तो आप ये देखिए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप हमारे बहुत सारे कलीग सडन हार्ट अटैक से मर गए। एग्जैक्टली सही बात है। उनका हमारे खुद एक- एक कोलीग रात में गए, हम लोगों से गपशप लगा रहे तो वो पता चला उनको हार्ट अटैक हुआ वो और फिर बाद में पता चला कि वो बड़े अरसे से बीमार थे, परेशान थे, जस्ट बिकॉज के हम सारे एक जगह पे काम कर रहे हैं और हम सारे इस तरह की परेशानियों में तो वो शेयर नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। हमारा एज ए सहाफ़ी हमें करना हर कोई चाहता है, बात करना हर कोई चाहता है, हमारे express पास कोई करना ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें ये डर लगता है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारी सहाफ़ती तंजीम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना ले जहाँ पे जो थोड़े से डिस्टर्ब लोग हैं, जो एंशियस चाहता है। वो हैं, अपने जो इश्यूज एड्रेस कर सकें, वो इसलिए नहीं डरते कि आज मैंने जाके उधर बता दिया तो ये फिर कल चाय पे गॉसिप हो गई। एग्जैक्टली। तो और ये फिर चैनल problem- मालिकान को पता चलेगा हाँ, तो वो फिर फायर वो ये करेंगे। देखें हम लोग कथारसिस भी तो करना होता है ना Exactly. हमें। हम आपस के कोलीग बहुत सारे जब जिनसे थोड़ी सी वो हो जाती है, आप ये कह लें कि आप थोड़े से इजी हो जाते हैं कि उनके साथ आप अपने बातचीत कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या क्या और प्रॉब्लम हो रही होती है आप कहीं डिस्कस नहीं कर सकते। और मतलब आई डोंट नो यू गाइस बट बीइंग अ फीमेल मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं नहीं कर सकती। क्यों मैं नहीं करूँगी तो मुझे ऑफिस के अंदर बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा और मुझे कहा जाएगा ये तो मुँह फट है, ये तो बदतमीज़ है, ये तो मतलब बीइंग अ फीमेल जो मैं फील कर रही हूँ। तो बाकी लोग तो फिर मतलब वो कर लेंगे और आपको बैक किया जाता है, आपको वो किया जाता है कि इसको पुश बैक करो, ये एम खाम में हीरोइन बनने की कोशिश करिए या हीरो बनने की कोशिश। थैंक यू सो मच। सबसे पहले चीज़ जो मैंने अभी तक देखी है, मुझे यहाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए हुए लोगों को सुनने का मौका मिला है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो भी रिसेंटली जो सेशन था उसमें एक चीज़ ये देखी कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके डिफरेंट तरह के ऐसे इश्यूज़ हैं जो आज तक हमने कभी वैसे नहीं देखे, क्योंकि शायद वो हाईलाइट नहीं किए गए, और अगर तो हाईलाइट किए गए हैं तो वो सिर्फ उस हद तक नहीं हाईलाइट किए गए जिस हद तक करने चाहिए। जैसे कि अभी ट्रांसजेंडर्स, उसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन, उसमें हमारे स्पीकर थे जिन्होंने कहा कि हमारी डिसेबल्ड कम्युनिटी की रिजर्व सीट्स नहीं है जैसे ख़वातीन की होती हैं। सही बात है। उसके अलावा जैसे ट्रांसजेंडर की बात की गई तो वो उन्होंने एग्जांपल दी कि मैंने जब स्पीकर असम्बली से बोला कि आप मुखातिब करते हुए कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीनो हजरात, आप लोग इसकी जगह ऐसे भी तो कह सकते हैं जो ख़ास जेंडर को एक स्पेसिफाई ना किया जाए, उसे Exactly, ओवरऑल सही बात कहा है। जाए जिसमें उनको भी इंक्लूड किया जाए, ना कि ऐसा फील कराया जाए कि वो हम में से नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं जो पहले हमें सीखने को नहीं मिली, और उनके इश्यूज सुन के ऐसा फील हुआ कि वो हल करने चाहिए हमें। यहाँ आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के या एक आम आदमी के, उसको किस तरह से असल मायने में पोर्ट्रे कर रहा है, एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है? मीडिया इस टाइम के ऊपर तो सिर्फ एक अपना वेपन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जिसका मतलब होता है वो उस मतलब के तौर पे पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो उसे वेपन बना के यूज़ करी है। इस कंट्री के हमारे लोगों के ना जो इश्यूज़ हैं वो देख के नहीं बताए जा रहे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी उसमें लगा हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे प्रोपेगेंडा इस्तेमाल हो टूल रहा के है। ऊपर जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं उनको बेसिक हर्डल्स क्या है? सबसे पहले ये जो अभी नया आना चाह रहा है उसको ये होगा कि मैं पहले दिन से ही ना मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लूँ, मुझे एक रात में सब कुछ मिल जाए। लेकिन अब हम जब स्लोली शुरू करते हैं हमें हेट भी मिलेगी, हमें लोगों की तरफ से ये भी होगा कि ये कौन है यार, इसको कौन जानते हैं। आप लोग पॉलिटिशियंस या फिर किसी का इंटरव्यू लेने जाओगे, शायद आपको ना बारी मिले, या फिर आप जाओगे तो वो ये होगा कि धक्के पड़ते हैं, कोई कैमरा छीन लेता है, कोई कुछ करता है, वो सब फेस करके आप एक बड़े लेवल के ऊपर आते तो हैं। आप कह रहे हैं कि जो भी आ रहे हैं उनको ये अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए, स्ट्रगल नहीं छोड़नी है, आपने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। हम्म। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि आज के दौर में, करंट एरा में
पाकिस्तान के सहाफ़ियों को और मीडिया एजुकेटर्स को, उस्ताज़ा को बेसिक चैलेंजेस क्या हैं जिनका सामना है? सबसे पहले तो मीडिया लिटरेसी नहीं है, असातिज़ा को कम है। हमारी सोसाइटी में मीडिया लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से इस मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो मुझे ये बताइएगा इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या इन सारे प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया और किस तरह से इन प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे पास होते स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया, स्कॉलर्स के थ्रू ये बताया गया कि हमारे मीडिया की फील्ड के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, जब ये स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े माइंड्स ने बच्चों को बताया कि क्या इश्यूज़ हैं, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, सही, तो कल को ये बच्चे जहाँ पे निकलेंगे, जिस इदारे में जाएंगे, हमारी सोसाइटी में मीडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको पता होगा कि हमारे मसले क्या हैं और इन मसलों को हल कैसे किया जा सकता है। एग्जैक्टली। मुझे एक बात और बताएं, आज के दौर में आप मीडिया वर्कर हैं, सहाफ़ी के तौर पे काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एक आम मीडिया वर्कर के जो स्ट्रेस लेवल है वो क्यों है और एंजाइटी स्ट्रेस की वजूहात क्या हो सकती हैं मीडिया वर्कर्स के लिए करंट एरा में, और इसके अलावा ये बताएं कि इसको ओवरकम कैसे किया? सबसे पहले तो जो आजकल का सहाफ़ी है वो उसके अंदर एक डर है और एक अनसर्टेनिटी है। हमारे माशरे में जैसे देखा जा सकता है, हुकूमत की तरफ से पीका एक्ट का नफाज किया गया है, उसमें यह है कि सहाफ़ी उस तरह आज़ाद नहीं था जैसे पीका से पहले था, क्योंकि सहाफ़ी हर तरह की खबर देने का मजाज रखता है, लेकिन खबर का एक हो कि खबर ऑथेंटिक हो और फेक ना हो, उसकी रिसर्च ज़रूरी है। लेकिन पीका एक्ट के नफाज के बाद जो है ये सहाफ़त में ना थोड़ा सा उसको कह लें कि ज़ंदान पड़ गया है। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ मौजूद है मदिया स्टूडेंट हैं और यहाँ पर इस फोरम पे मौजूद थी, यहाँ पर ये अटेंड किया इन्होंने ये पूरा कॉन्फ्रेंस। से पूछते हैं कि आपने इस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ सीखा? अस्सलाम वालेकुम, मैं आईआर की स्टूडेंट हूँ और कॉन्फ्रेंस जो है ये मीडिया से रिलेटेड थी। अब मीडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर नहीं होता, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि आगे जो हमारी फील्ड्स हैं उनमें हमारी इंटरेस्ट है या नहीं है। तो मीडिया का यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हमारी इसमें इंटरेस्ट हो सकती है और कौन कौन से हमें आगे करियर हैं इसमें जिन्हें हम परस्यू कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने किन किन हवालों से यहाँ पर बात करते हुए लोगों को सुना और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपके लिए शॉकिंग थी? अच्छा, एक जो स्पीकर थे उन्होंने बात की कि जो मीडिया है वो सिर्फ मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी जो पब्लिक है या बाकी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मीडिया उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मीडिया या मैस कॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात थी। अब जैसे आईआर के बच्चे हैं, हम लोगों को ज़्यादा दिखाया जाता है कि आपने एम्बेसीज वगैरह में जाना है या वहाँ ही जॉब करनी है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें बताया गया कि मीडिया सिर्फ मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप लोग भी इसमें आगे अपनी इंटरेस्ट देख सकते हैं। आप समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स के, जो आम आदमी के मसाइल हैं, पाकिस्तानी अवाम के जो मसाइल हैं, क्या वो हमारे मीडिया पे एज इट इज़ पोर्ट्रे होते हैं कि नहीं? देखें, मीडिया, अब हमारा जो मीडिया रह गया वो सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया है, उसके अलावा इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट चैनल्स बन गए कि हर कोई अपनी न्यूज़ कर रहा है। अब जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो तो वेरीफाई करके न्यूज़ देते हैं, बट सोशल मीडिया पे अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या कुछ होते हैं पेजेस बगैर वेरिफिकेशन के पोस्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। अब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो फेक होती है या पुरानी होती है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास रियल हो भी तो हमें देखने में, जो यूज़र है, सोशल मीडिया यूज़र, उन्हें उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने में कि ये रियल है या फेक है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक डायलेमा चल रहा है कि न्यूज़ अगर रियल है भी तो उस तक पहुँच नहीं पा रहा आम। एक आम आदमी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, उस पर जो कंटेंट है, तो आप कंटेंट क्रिएटर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह का कंटेंट आप जो है अपलोड करें, क्रिएट करें, जिससे सोसाइटी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो? मुझे लगता है कि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका जो नॉलेज होता है हर फील्ड के बच्चों के लिए, हर कोई अपने हिसाब से कंटेंट बनाता है और बच्चे उसको कैच करते हैं। लेकिन ये है कि मैं कंटेंट क्रिएटर्स को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जो भी न्यूज़ दे रहे हैं या जैसा भी है तो उसको वेरीफाई कर लें ताकि आवाम जो है फेक न्यूज़ को कैच करें। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद है अली खान आईआर की स्टूडेंट है और यहाँ पर इस सेमिनार में शरीक थे। इनसे पूछते हैं
कि इन्होंने इस सेमिनार से क्या सीखा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सीखने की चीज़ मिली कि ट्रांसजेंडर जो है वो भी इंसान है, उनको भी हकूक़ दिए जाएँ। लाइक अब दूसरे सूबों में जो मुझे नहीं पता, मैं सिंध से हूँ, मुझे ये पता है कि सिंध में जो इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं ट्रांसजेंडर के, इसी तरह ही ट्रांसजेंडर इंस्टीट्यूशन खोले जाए ताकि ट्रांसजेंडर को वो जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं वो ट्रांसजेंडर क्लेम कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें हक नहीं दिए जा रहे हैं, वो हमें मिल जाएँ। यही चीज़ें थी। और डिसेबिलिटी की बात की जाए कि कुछ इंस्टीट्यूशन से लाइक इस्लामिक यूनिवर्सिटी, पर्सनली मैं ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेपर्स दे के आया हूँ। अभी जो 2-3 लड़के हैं CSS में अपीयर हुए हैं, उनके मैंने पेपर दिए, ब्लाइंड पेपर लड़के हैं उनके में, वो डिसेबल पर्सनस हैं उनके भी पेपर हम देते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस हैं और मीडिया है जो पोर्ट्रेट करती है डिसेबल के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। अली, मुझे ये बताएं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं PhD करना चाहता हूँ और इन्हीं चीज़ों पे आर्टिकल लिखना चाहता, आर्टिकल्स वगैरह ये जो हमारी गवर्नमेंट को पब्लिक पॉलिसीज चाहिए, रिसर्च आर्टिकल जो उनको चाहिए कि मतलब हमारी जो हम जो है लेक कहाँ कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट लेक कहाँ कर रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं इन्वेस्टर्स। तो मेरा ये है। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मालिक, ये स्टूडेंट भी हैं और ये हमारे यूथ पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस जो समिट है इससे क्या हासिल किया। यहाँ काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स आए हुए थे, बातें सुनी और हमारी अकेडमिया और जो मीडिया है उनका कोलेब्रेशन कम है। तो आई होप इस तरह के अगर समिट होते रहेंगे इंटरनेशनल समिट, काफ़ी मैं कंट्रीज से लोग आए हैं। सही बात है। पाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान से हैं, मंगोलिया से हैं, जर्मनी से हैं। तो बेसिक हर्डल्स जो नए न्यू लोग हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए क्या हैं? आई थिंक पब्लिक जो ट्रस्ट है वो ले कर रहा है मीडिया जो है वो, तो वहाँ हर्डल्स आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हयान और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस समिट में क्या कुछ हासिल किया और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मीडिया के हवाले से। सबसे पहले चीज़ जो मैंने अभी तक देखी है, मुझे यहाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आए हुए लोगों को सुनने का मौका मिला है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो भी रिसेंटली जो सेशन था उसमें एक चीज़ ये देखी कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके डिफरेंट तरह के ऐसे इशूज़ हैं जो आज तक हमने कभी वैसे नहीं देखे, क्योंकि शायद वो हाईलाइट नहीं किए गए, और अगर तो हाईलाइट किए गए हैं तो वो सिर्फ उस हद तक नहीं हाईलाइट किए गए जिस हद तक करने चाहिए। जैसे कि अभी ट्रांसजेंडर्स, उसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन, उसमें एक हमारे स्पीकर थे जिन्होंने कहा कि हमारी डिसेबल कम्युनिटी की एग्जैक्टली उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर या पार्लियामेंट में। एग्जाम्पल ये दी कि पार्लियामेंट में हमें उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, रिजर्व सीट्स नहीं है जैसे ख़वातीन की होती हैं। सही बात है। उसके अलावा जैसे ट्रांसजेंडर की बात की गई तो वो उन्होंने एग्जांपल दी कि मैंने जब स्पीकर असेंबली से बोला